क्या करूं, फीड नहीं आता अगर रोज़े रखूं तो। रोज़े रखना चाह भी रही हूं लेकिन डर भी लगता है कि फ़ीड कम हो जाएगा, कुछ अच्छी डाइट बता दें। इस तरह के क्वेश्चंस मुझे बहुत ज़्यादा रिसीव हो रहे हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स हैं और वो रमज़ान के रोज़े रखना चाह रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि फ़ीड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो डर जाती हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 3 ऐसे बेस्ट सोल्यूशन जिससे आपके रमज़ान के रोज़े भी स्किप नहीं होंगे और आपकी फ़ीड भी मुतासिर नहीं होगी। 3 मेजर इशूज़ होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स को अगर वो रोज़ा रखती हैं। नंबर 1 इशू एंड द मोस्ट कॉमन एंड कंसर्निंग इशू इज़ कि ब्रेस्ट फीड कम हो जाता है। फर्स्ट वीक तो आपका बेहतरीन गुजर जाता है रोज़े रखते हुए, लेकिन सेकेंड वीक में आके आपके एनर्जी लेवल्स बिल्कुल डाउन हो जाते हैं और बॉडी के अंदर जितनी भी कैलोरी स्टोर होती हैं वो सब खत्म हो जाती हैं और आपकी ब्रेस्ट फीड कम हो जाती है। दूसरा मेजर इशू होता है डिहाइड्रेशन का। डिहाइड्रेशन जैसे ही होती है तो ब्रेस्ट फीड कम हो जाता है। अगर जाहिर है बॉडी के अंदर हाइड्रेशन ही इतनी नहीं है, वाटर ही इतना नहीं है, तो मेरी प्रोडक्शन बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और नहीं होती है। एंड थर्ड कॉमन इशू इज एनर्जी का लेवल बिल्कुल डाउन हो जाना। बॉडी में इतनी ताकत रहती ही नहीं है कि वो रोजे भी रखे और ब्रेस्ट फीड भी करवाए। तो आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं इन तीनों कॉमन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, सो स्टे कनेक्टेड। सबसे पहले तो हमने मेजर इशू देखना है जो कि है रिड्यूस्ड फीड। जैसे ही रोजे शुरू होते हैं, आप अगर रोजे रखना शुरू करते हैं, फर्स्ट वीक आपका बिल्कुल ठीक गुजरता है, लेकिन सेकंड वीक में ब्रेस्ट फीड बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाता है या बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है, जिससे आपकी बेबी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है। सो बेबी की रिक्वायरमेंट को पूरा करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि बेबी आपसे एसोसिएटेड है, उसने अपनी खुराक आपसे ही लेना है और साथ में आपके दिल में ये गिल्ट भी होता है कि रमजान के रोजे छूट रहे हैं। सो इसका सोल्यूशन मिलने वाला है आज की इस वीडियो में। अगर आप फीड कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आपकी सहरी भी ऑप्टिमम हो, आपकी सारी भी बिल्कुल परफेक्ट हो, जिसकी वजह से आपके बॉडी के स्टोर्स जो हैं, एनर्जी स्टोर्स, वो बिल्कुल सस्टेन रहेंगे और आपकी फीड बिल्कुल डाउन नहीं जाएगी। सो सहरी अगर आपने स्टार्ट करनी है तो वो स्टार्ट करनी है कहवे से। कहवे के इंग्रेडिएंट्स में है 1 कप पानी, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 पीस ऑफ जिंजर, 1 सिनेमन स्टिक और उबालने के बाद आपने इसमें डालना है 1 टीस्पून लेमन जूस। सहरी करने से पहले आपने ये कहवा पी लेना है क्योंकि फिनोग्रीक के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो आपके ब्रेस्ट फीड को इंक्रीज करता है, क्योंकि ये एक हार्मोन प्रोलैक्टिन जो कि फीमेल्स में प्रोड्यूस होता है, जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उसने फीड लाना होता है, उसको इंक्रीज कर देता है। सो आपका जो लो ब्रेस्ट फीड का प्रॉब्लम है वो इस कहवे से सॉल्व हो जाएगा। तो सहरी अगर आपने स्टार्ट करनी है तो उसमें फाइबर की एक अच्छी अमाउंट होना जरूरी है। फाइबर में आप पोटैटो इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वीट पोटैटो इस्तेमाल किया जा सकता है, राइस की खीर इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा फाइबर आपको डिफरेंट ग्रेन से भी मिलता है, जिसमें व्हीट है, ओट्स है, बार्ले है। अगर आप व्हीट की चपाती लेना चाह रहे हैं तो वो भी ले लीजिए। मल्टीग्रेन रोटी लेना है तो वो भी ले सकते हैं। अगर आप मल्टीग्रेन ब्रेड ले लें तो वो भी बेहतर है। इसके अलावा कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि वो हल्का सा ओटमील या बार्ले का पोरे जो है वो इस्तेमाल कर लें, तो वो भी लिया जा सकता है। ये तमाम बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं फाइबर के एंड गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ने आपकी बॉडी को पूरे दिन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना है, तो फिर आपने पोर्शन कंट्रोल में उसको नहीं खाना है। अच्छे पोर्शंस लीजिएगा ताकि आप फुलफिल फील करें और पूरे दिन आपके एनर्जी के स्टोर जो हैं वो रिप्लेनिश ही रहें। इसके अलावा बारी आती है प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि आपका फैट लॉस अगर कराना है तो वो प्रोटीन्स नहीं कराना है, और अगर आपको सैटिस्फैक्शन की फीलिंग देनी है तो वो भी प्रोटीन ने देनी है, क्योंकि वो अगले 9 घंटे तक के लिए आपको फुल रखेंगे। प्रोटीन्स का फंक्शन ये होता है कि उसने मसल्स को भी रिपेयर करना है, उसकी मेटाबॉलिक हीट सबसे ज्यादा होती है, मतलब कि जब वो डाइजेस्ट हो रहे हैं तो आपकी कैलोरी बर्निंग भी ज्यादा से ज्यादा होती है। इसी वजह से प्रोटीन्स जो है वो इनडायरेक्टली आपका फैट लॉस भी करा रहे होते हैं। और प्रोटीन्स में होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो आपके लिए और आपके बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं अमाइनो एसिड्स ने बेबी की ग्रोथ करवाना है। सो प्रोटीन्स के सोर्सेज के तौर पे आप 100 to 200 ग्राम योगर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं इन योर सहरी, और 100 ग्राम योगर्ट आपको 10 ग्राम प्रोटीन देगा, 200 ग्राम योगर्ट आपको 20 ग्राम प्रोटीन देगा। तो 20 ग्राम तो आपके यहाँ पे पूरे हो गए। इसके अलावा आप खाइए 2 होल एग्स। एग्स का खाना बहुत जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान में फीमेल्स अंडे नहीं खाती हैं, विच इज वेरी बैड। जो एग होता है वो आपकी ओवेरियन हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ विटामिन डी के बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं एग के अंदर। सो 2 होल एग्स आप लाजमी इस्तेमाल करें इन योर सहरी। सो एग्स को आप बॉयल फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका ऑमलेट भी बनाया जा सकता है और उसको फ्राइड भी लिया जा सकता है। इसके अलावा प्रोटीन कुछ ट्रेस अमाउंट्स में आपके सालन या कबाब जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भी आ रही होगी, लेकिन वो बहुत मिनिमम होती है। इसलिए जरूरी है कि आप रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन सहरी में लाजमी इस्तेमाल करें, जो कि मैंने अभी बताए हैं। इसके अलावा सहरी के एंड पे आपने 2 डेट्स लाजमी खाना है। डेट्स में होता है पोटेशियम, जो बेबी हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपकी अपनी हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मसल्स को फटीग से बचाता है।
है। और सहरी में एक फ्रूट आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के लिए जरूरी होता है कि वो 2 से 3 फ्रूट्स लाजमी इस्तेमाल करें। तो सहरी में आपने एक फ्रूट लाजमी खाना है। इसके साथ साथ आपने सहरी में 1 से 2 ग्लास लस्सी लाजमी इस्तेमाल करना है, क्योंकि लस्सी आपको हाइड्रेट भी करती है और इसके साथ साथ इसमें प्रोबायोटिक्स भी होते हैं जो कि आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से आपको एसिडिटी या हार्ट बर्न नहीं होता। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ये है कि आपने अपनी बॉडी को वेल हाइड्रेट रखना है, क्योंकि आपकी विंडो ईटिंग की बहुत कम होती है और वो विंडो होती है जिसमें मोस्टली कुछ फीमेल्स ने आराम भी करना होता है, कुछ सारी रात जाग रही होती हैं, लेकिन कुछ सो भी जाती हैं। तो आपका वाटर इनटेक ऑप्टिमम होना चाहिए। इसीलिए जरूरी है कि आप सहरी में 3 से 4 ग्लास पानी लाजमी पिएं। सो ये तो था हमारा सहरी का मेन्यू। लेट्स मूव टुवर्ड्स द इफ्तार मेन्यू। इफ्तार मेन्यू बताने से पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि इस वीडियो के एंड में मैंने दिया हुआ है फुल डे का एक मेन्यू, जिसमें आपको सहरी एंड इफ्तार का पैटर्न पता चल जाएगा। उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने सहरी किस तरह से करनी है, क्या क्या खाना है और इफ्तार किस तरह से करना है। सो डू नॉट स्किप दैट मेन्यू। इफ्तार आपने करना है 1 ग्लास लेमनेड से। वो आप किसी भी किस्म का बना सकते हैं, उसमें मिंट ऐड कर सकते हैं, उसमें जिंजर ऐड किया जा सकता है, लेमन तो होता ही होता है। इसके साथ साथ बेसल सीड्स फाइबर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही 2 डेट्स खाएं, वो आपके शुगर लेवल्स को बिल्कुल नॉर्मल कर लें। और एक फ्रूट आप लाजमी खा लीजिएगा इफ्तारी के अंदर ही, क्योंकि जब आप खाना खा रहे होते हैं उसके बाद फ्रूट खाने का दिल नहीं करता। तो जरूरी है कि जब आप इफ्तारी करें तो उसके साथ ही एक फल लाजमी खा लें। मीठे के साथ साथ नमकीन लेना भी बहुत जरूरी है फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स, क्योंकि जितना आप नमकीन लेती हैं उतना ज्यादा आपको प्यास लगेगी और आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिएंगे और डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। सो कोशिश ये करें कि पकोड़ा, समोसा, पैटीज या इस तरह की कोई भी चीज अगर बनी है तो पोर्शन कंट्रोल में आपने लाजमी वो इस्तेमाल करनी है। 1 से 2 पकोड़ा या 1 से 2 समोसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मिनी समोसाज, नॉट अ बिग समोसा। सो नमकीन अगर आप खाएंगी तो आपको प्यास ज्यादा से ज्यादा लगेगी और रात को सोने तक आप 6 से 7 ग्लास पानी आराम से पी सकते हैं। अब अगर हम डिनर की बात करें तो इन चीजों का लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टॉप पे है बीफ एंड कलेजी। बीफ एंड कलेजी का लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी भी होती है और आयरन आपके बच्चे के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, जो आप खा रही हैं आपका बच्चा वही खा रहा है, क्योंकि आपकी फीड से ही उसको न्यूट्रिएंट्स जाने हैं। सो हफ्ते में 2 दफा बीफ रोस्टेड फॉर्म में आप लाजमी इस्तेमाल करें। वो किसी भी टाइप का बना सकती हैं आप, इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप उसका कोरमा बना सकती हैं, आप उसका कीमा बना सकती हैं, आप उसके कबाब्स बना सकती हैं, आप उसका पुलाव बना सकती हैं। जैसे भी आपको लेना पसंद है आप वैसे ही बीफ इस्तेमाल करें। इसके अलावा कलेजी का लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कलेजी में आयरन के साथ साथ फोलेट भी होता है जो कि आपके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कलेजी को आप स्टीम फॉर्म में इस्तेमाल कर लें, उसका आप सालन बना लें या उसको आप रोस्ट कर लें। 3rd नंबर पे है चिकन। चिकन आप वीक में 2 दफा लाजमी इस्तेमाल कर लें। उसको भी आप किसी भी टाइप का बना के इस्तेमाल कर सकती हैं। कुछ लोगों को स्टीम पसंद होता है, कुछ को ग्रिल पसंद होता है, कुछ सालन की फॉर्म में लेना प्रेफर कर रहे होते हैं, कुछ कीमे की फॉर्म में लेना प्रेफर कर रहे होते हैं। सो जैसे भी आपको पसंद है आप चिकन हफ्ते में 2 दफा लाजमी इस्तेमाल करें। एंड 4th नंबर पे है फिश। फिश हफ्ते में इफ पॉसिबल तो 1 दफा लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये लीनेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। इसके साथ कोई से भी फैट्स एसोसिएटेड नहीं होते जो कि हार्मफुल हैं आपकी हेल्थ के लिए। एंड 5th नंबर पे आते हैं लेंटिल्स एंड बीन्स। बीन्स का इस्तेमाल भी ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स को गैस का इशू होता है, तो यहाँ पे आपको एक टिप बताती चलूँ कि अगर आप ओवरनाइट बीन्स या लेंटिल्स को सोक करके रखते हैं तो उसमें कैटेकिन्स जितने भी होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और सोक करने के बाद 3 से 4 दफा आप उसको रिंस करें, मतलब पानी से धो लें। धोने के बाद भी कैटेकिन्स खत्म हो जाते हैं, वो आपके बेबी को या आपको कोलिक नहीं करेंगे और गैसी नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और टिप अपने खानों को मजीद यमी बनाने के लिए, खासतौर पे दालें एंड बीन्स एंड दालें बनाने के साथ साथ आप उसमें टर्मेरिक ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा जिंजर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और इसके साथ इंपॉर्टेंट है कि फिनोग्रीक सीड्स भी आप अपने हर सालन या रोटी के अंदर लाजमी इस्तेमाल करें, जिससे आपका ब्रेस्ट फीड मजीद बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन्स की। तो अगर आप बीफ, कलेजी, लेंटिल्स, बीन्स, फिश, चिकन इस्तेमाल करें तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोटीन पूरा हो जाएगा। इनडायरेक्टली आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हुए वेट लॉस करना चाह रहे हैं, तो वेट लॉस में सबसे अच्छा मौका आपके पास अभी है कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ही आप अपना वेट लॉस कर लें, क्योंकि मदर का पैरासाइट होता है आपका बेबी, उसने अपनी एनर्जी आपसे लेना है। तो ऑटोमेटिकली आप कैलोरिक डेफिसिट में ही जा रहे हैं। तो अगर आप मेंटेनेंस कैलोरीज पे भी खाते रहें तब भी आपका वेट लॉस होता रहेगा। और इसके साथ साथ जब आप प्रोटीन्स बढ़ा लेंगे तो प्रोटीन्स आपको सेटाइटी भी देगी और किसी ना किसी हद तक आपको वेट लॉस कराने में भी हेल्प करती है, क्योंकि प्रोटीन्स का मेजर फंक्शन ये होता है कि उसने मसल्स को रिपेयर करना होता है। एंड रिमेंबर वन थिंग, मसल्स एंड फैट्स बोथ आर एंटागोनिस्ट टू ईच अदर। अगर मसल्स बढ़ रहे हैं तो फैट कम होगा और अगर मसल्स डाउन जा रहे हैं तो फैट ऊपर चला जाएगा। तो आपने इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आपके मसल्स बढ़े और फैट ना बढ़े। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने डेयरी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के लिए 1300 मिलीग्राम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। सो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम के लिए कैल्शियम की बेस्ट सप्लाई जो है वो डेयरी से ही आती है। वो कैल्शियम आप दूध से ले सकते हैं, चीज से हासिल किया जा सकता है, इसके अलावा योगर्ट से हासिल किया जा सकता है। सो डेयरी आपने ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना है। सोने से पहले
1 गिलास दूध आप लाजमी पीकर सोएं। अगर उस दूध में 3 से 4 चुटकी हल्दी मिक्स करके आप पी रहे हैं तो वो दूध आपको बेली फैट कम कराने में बहुत हेल्प करता है। तो ये तो थी ब्यूटीफुल मॉम्स के लिए मेरी तरफ से कुछ टिप्स। अब लास्ट पे आपने लाजमी मेन्यू देखना है कि मैंने किस तरह से सहरी का एक सैंपल मेन्यू और इफ्तारी का सैंपल मेन्यू आपके लिए बनाया है। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा रोजे रखने में। कमेंट बॉक्स में अपना फीड लाजमी देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और कमेंट में अपनी हेल्थ के कंसर्न्स के बारे में भी मुझे बताएं।